दोस्तों फिल्म है कुछ लकीस्ट पीपल पर जो किसी न किसी हादसे से बचकर निकलने में कामयाब रहते हैं, पर एक बार फिर उन्हें पैसों की लालच देकर बिना गेम के रूल बताए गेम को खेलने के लिए बुलाने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों जब कुछ लकीस्ट पीपल एक दूसरे के लक के साथ गेम खेलेंगे तब क्या होगा, आइए जानते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बेन है और वो एक पजल से बने रूम में फंसा हुआ था। तभी अचानक से उस रूम के सारे दरवाजे आगे की ओर बढ़ने लगती है और रूम में रखे सारे सामान इधर उधर बिखरने लगते हैं। तभी बेन की नजर रूम में लगे पेंटिंग्स पर जाती है और उसे एक क्लू मिलता है जिससे वो रूम को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी वहीं फंस जाता है। दोस्तों अब सीन शिफ्ट होती है 3 दिन पहले एक लड़की पर जिसका नाम जोए है और वो अतीत से थोड़ा परेशान रहती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है और उसका नाम जैसन है। उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें उसका नाम एक पजल क्यूब के साथ मिलता है। उसके बाद सीन एक और लड़के पर शिफ्ट होती है जो किसी शॉप में काम करता है और उसका नाम बेन है और उसके पास भी सेम तरह की पार्सल आती है। बाद में उसी तरह के पार्सल जोए के पास भी आती है जब वो घर में रेस्ट कर रही होती है। उसके बाद तीनों उस बॉक्स को खोलने में लग जाते हैं। कुछ देर मशक्कत करने पर बॉक्स से एक लेटर निकलता है जिसमें गेम्स के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है और जिसे जीतने पर $10,000 के इनाम के बारे में बताया जाता है। फिर वो तीनों लेटर के बताए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही 3 लोग और होते हैं और वो सभी एक रूम में किसी का वेट करते रहते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और फिर धीरे धीरे करके वो रूम एक ओवन का रूप ले लेती है और फिर सभी उस गेम के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछने की कोशिश करते हैं। तभी पता चलता है वहाँ कोई नहीं है सिवाय एक पुतले के। फिर सभी कुछ ज्यादा ही पैनिक होने लगते हैं क्योंकि वो रूम पूरी की पूरी ओवन में तब्दील हो चुकी होती है, पर अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ करना क्या है। तभी जोई की नजर एक क्लू पर जाती है जो एक टेबल पर बटन दबाने पर डोर ओपन होता है। तो वो लोग एक गिलास में पानी भरकर बटन को दबाने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही सभी उससे बाहर निकलते हैं रूम में बहुत जोर का धमाका हो जाता है। इधर सभी एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होती और लगातार टेम्परेचर गिरती ही रहती है और ठंड भी बढ़ती रहती है। उसके बाद उन सभी में से एक जिसका नाम डैनी है वो क्लू ढूंढने के बारे में बोलता है। जब वे लोग क्लू ढूंढने लगते हैं तभी उनमें से एक को जिसका नाम अमेंडा है उसे एक जैकेट मिलती है और तभी सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सभी लोग जैकेट बारी बारी से पहनेंगे। आगे जब क्लू ढूंढते रहते हैं तभी उनमें से एक को जिसका नाम माइक है उसे फिशिंग रोड मिलती है और जोई के जैकेट में कंपास मिलता है जिसकी सहायता से वो एक मैग्नेट ढूंढ लेती है। फिर वो फिशिंग रॉड और मैग्नेट से बर्फ के नीचे से एक बहुत बड़ी बर्फ का क्यूब निकालते हैं जिसमें होता है एक चाबी। तभी वे लोग बेन का लाइटर मांगते हैं क्यूब पिघलाने के लिए, लेकिन बेन लाइटर फेंक कर दे देता है। लेकिन जब डैनी उसे लेने आगे बढ़ता है तभी बर्फ में अचानक से होल हो जाती है और डैनी लाइटर के साथ उसी में गिर जाता है और उसी में फंस जाता है। इधर सभी लोग की कोशिश करने के बाद भी डैनी को नहीं निकाल पाते हैं और डैनी को खो देते हैं। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बॉडी की गर्मी से क्यूब को पिघलाएंगे और जब पिघलाने लगते हैं तभी माइक की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इधर चाबी क्यूब से बाहर आ जाती है और फिर जैसन चाबी से दरवाजे खोलता है और सभी एक चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ उल्टी होती है। फिर वो चैम्बर अचानक से ऊपर जाने लगती है और बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाती है और तभी अचानक से उस चैम्बर के फ्लोर का एक हिस्सा टूट जाता है जिसमें माइक बेन की सहायता से गिरते गिरते बचता है। इधर अमेंडा को एक लॉक मिलता है जो पासवर्ड से खुलती है। तभी जोई एक स्लाइडिंग पजल सॉल्व कर लेती है और कोड हासिल कर लेती है और अमेंडा को बता देती है। इधर अमेंडा जब दरवाजे के पास आने लगती है तभी एक टेलीफोन वायर से लटक जाती है और फिर वो लोग अमेंडा को भी खो देते हैं। उसके बाद सभी एक रूम में पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग हजारों या लाखों में से एक लकीएस्ट पर्सन है जिसे गेमर ने चुना था और वे ये देखना चाह रहा था कि इन सभी में सबसे लकीएस्ट पर्सन कौन है। तभी एक टाइमर ऑन हो जाती है जिसके 5 मिनट बाद वहां जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। इधर जैसन को पता चलता है कि उनकी हार्टबीट की मदद से उनके आगे जाने का दरवाजा खुल सकता है। फिर जैसन माइक की हार्टबीट की मदद से दरवाजे खोलने की लगता है जिसमें माइक की जान चली जाती है। इधर जोई परेशान होकर सारे कैमरों को तोड़ने लगती है क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि जितना हम लोग डरेंगे गेमर उन्हें उतना ही डराएगा। तभी 5 मिनट कंप्लीट हो जाता है और पॉइजन रिलीज होने लगती है। तभी जैसन अपने हार्टबीट की मदद से
दरवाजे खोलने में कामयाब हो जाता है और फिर बेन और जेसन आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जॉय बेहोश हो जाती है और बेन को उसके बिना ही चले जाने को बोलती है। फिर दोनों एक और रूम में पहुंच जाते हैं जहां से वो लोग निकलने के लिए एक हैंडल घुमाते हैं। तभी दोनों के हाथ में एक केमिकल लग जाती है और वे लोग पिघलने लगते हैं। फिर वो उन दोनों को वहां से बचने के लिए एंटीडोज लगाने का होता है जिसे बेन हासिल कर लेता है। तभी दोनों में झगड़े होने लगते हैं और फिर जेसन उसमें मारा जाता है और बेन एंटीडोज इंजेक्ट कर आगे वही रूम में पहुंच जाता है जहां हमने मूवी को स्टार्ट की थी। और फिर बेन उस रूम में भी किसी तरह सरवाइव कर आगे पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी उसे एक आदमी मिलता है जो गेमर होता है और फिर वो इनाम देने के बजाय बेन को मारने लगता है। इधर जॉय जो बेहोश होती है उसे देखने कुछ लोग आते हैं जिसे जो पीछे से वार कर उनका गन ले लेती है और बेन के पास पहुंच जाती है और गेमर को गोली मार देती है, जिससे गेमर बच जाता है और छुप जाता है। और जॉय जब बेन को उठाने जाती है तभी गेमर हमला कर गन ले लेता है और जॉय को मारने लगता है कि तभी बेन उसके सामने आ जाता है और एक बोतल से मारता है, जिससे गेमर दूर गिर जाता है और उसके हाथों से बंदूक छूट जाती है। फिर बेन बंदूक उठाकर गेमर को गोली मार देता है और दोनों वहां से बचकर बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं। फिर जॉय 24 घंटे बाद पुलिस के साथ वेटिंग रूम में जाती है जहाँ गेम स्टार्ट हुआ था, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता और रूम पूरी की पूरी खंडहर बन चुकी होती है। ये देखकर कॉप्स वाले जॉय की बातों पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। बाद में हमें 6 मंथ बाद दिखाया जाता है जहां जॉय बेन से कहीं जाने को बोलती है। इधर रियल गेमर को दिखाया जाता है जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और फिर से गेम को खेलने के लिए तैयार होते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।